से शुरू होगा यानी बेसिक से लेकर यानी एडवांस तक। आज का टॉपिक क्या है? बिल्कुल बेसिक है। लेटर क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, क्लोजेस क्या होते हैं। आज का टॉपिक ये है। यहाँ से शुरू होगा यानी एडवांस लेवल तक। यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ और छोड़ूंगा यानी एडवांस पर। तो पहले बताऊंगा कि लेटर क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, फ्रेज क्या होते हैं, क्लोजेस क्या होते हैं। पहले इनको समझेंगे। तो बात आई किन की? लेटर की। तो पहले लेटर से शुरू करते हैं। लेटर्स इंग्लिश में क्या होते हैं, वर्ड्स के इंग्लिश में क्या होते हैं, लेटर्स इंग्लिश में क्या होते हैं। लेटर्स को समझो पहले। लेटर्स इंग्लिश अल्फ़ाबेट में जो सिंबल होते हैं ना, जैसे कि ABCDEFG, ये क्या है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सिंबल हैं। तो इनको ही क्या कहते हैं? लेटर, सिंगल लेटर। जैसे कि आई है, यू है, भी है, बाई है, डब्ल्यू है, एक्स है, ए है, बी है। ये क्या है? इंग्लिश अल्फ़ाबेट के सिंबल हैं जो कि दर्शाते हैं। इनकी खुद की अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। इनकी खुद की अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। ये क्या है? ए है, इसकी खुद की अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। बाई की अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। आई की अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। ये क्या? एक लेटर है, सिंगल लेटर है। लेकिन ये सब किसी के साथ जुड़ जाएंगे तो ये क्या बनाएंगे? मीटिंग, तो मीनिंग। ये क्या होते हैं? लेटर। वर्ड्स क्या होते हैं? ये देखो, वर्ड्स होते हैं द ग्रुप ऑफ लेटर्स। अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? वर्ड्स। जैसे कि इनकी अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, इसकी अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, इसकी अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, इसकी अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। तो किसी की कोई मीनिंग नहीं है। जैसे कि आर है, आर क्या एक सिंबल है किसका? इंग्लिश अल्फाबेट का। तो इसकी अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, तो ये क्या है? एक लेटर है। लेकिन वर्ड्स क्या होते हैं? द ग्रुप ऑफ लेटर। अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? वर्ड्स। जैसे कि मैंने लिखा RUN, RUN, इसमें आर लेटर है, यू लेटर है, एन लेटर है, ये जुड़कर क्या बन रहे हैं? RUN। तो इसकी अपने आप में कोई क्या एक मीनिंग है। रन मतलब क्या होता है? दौड़ना। जैसे ही मैंने लिखा बी, यू, बाई, इन तीनों की अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है। लेकिन जब ये जुड़ जाएंगी तो ये क्या बनाएंगी? BU बाई। अब इसकी मीनिंग है बॉय, बॉय मतलब खरीदना, बाय बाय मतलब खरीदना। तो इसकी अपने आप में मीनिंग है। ये क्या है? वर्ड्स है। क्या है? ये वर्ड्स है। वर्ड्स क्या होते हैं? द ग्रुप ऑफ लेटर्स। अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? द ग्रुप ऑफ लेटर्स। यानी कि अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? वर्ड्स। कॉल्ड इज वर्ड्स। ऐसे ही फिर क्या होते हैं? फ्रेज। अब यहाँ से समझो, ये तो बेसिक है, थोड़ा सा ये हाल समझ में आ जाएगा। ये लेटर वर्ड्स तो सरल से है, ये थोड़ा समझने लायक है। ये क्या होते हैं, इनको समझते हैं। फ्रेज। फ्रेजेस क्या होती हैं? फ्रेज क्या होती हैं? जैसे कि मैंने कहा नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इसमें क्या है? एक शब्द मिल रहे हैं, यानी कि ये क्या होती हैं? फ्रेज क्या होती हैं? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स क्या होते हैं? द ग्रुप ऑफ लेटर्स। वर्ड क्या होते हैं? अच्छे शब्द क्या होते हैं? द ग्रुप ऑफ लेटर। अक्षर के समूह को क्या कहते हैं? शब्द। और शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? फ्रेज। शब्दों के समूह को या द ग्रुप ऑफ वर्ड, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहते हैं? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या कहलाते हैं? फ्रेज। जैसे कि मैंने एक एग्जाम्पल लिखा 8 स्टोन्स थ्रो। इसमें ये बताओ इसकी मीनिंग क्या है? 8 स्टोन्स थ्रो एक मुहावरा है, यानी कि ईडियम है। इसकी मीनिंग क्या है? बहुत नियर, यानी कि बहुत नजदीक। बहुत वेरी नियर, यानी कि बहुत नजदीक। 8 स्टोन्स थ्रो मतलब क्या होता है? बहुत ही नजदीक। इसमें देखो, एक शब्द, दो शब्द, तीन शब्द, और शब्दों से मिलकर क्या बनती है? फ्रेज। क्या बनती है? फ्रेज। तो शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? फ्रेज। कॉल्ड इज फ्रेज। तो द ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या क्या कहलाते हैं? फ्रेज। लेटर्स क्या होते हैं? इंग्लिश अल्फाबेट के सिंबल क्या कहलाते हैं? लेटर्स। लेकिन इसमें एक डाउट है ना, ये आई, आई तो सर एक मीनिंग देता है। आई क्या एक मीनिंग देता है? आई का मतलब क्या होता है? मैं। तो इसकी तो मीनिंग है आई की, तो ये लेटर है कि वर्ड है? इसको अभ्यास समझते हैं। क्लोजेस क्या होती हैं? क्लोजेस क्या होती हैं? ये देख लो। फ्रेज क्या होती है? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये रहा 8 स्टोन्स थ्रो। अब समझते हैं क्या क्लोजेस। जैसे कि मैंने लिखा, इसमें इसमें ये भी क्या होती है? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? क्लोज। इसमें भी शब्दों के समूह को क्या कहते हैं? फ्रेज। लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? कब ये फ्रेज होगी, कब ये क्लोज होगी, ये कैसे पहचानेंगे हम? ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये फ्रेज है कि क्लोज है? दोनों ही सेम होती हैं। इसमें एक शर्त तो ये है, सेकंड
इसमें सब्जेक्ट होना चाहिए और इसमें मेन वर्ब होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? सब्जेक्ट और मेन वर्ब होनी चाहिए। क्लोजेज में एक दूसरी शर्त क्या है? शब्दों का समूह तो होना ही चाहिए, लेकिन इसके अलावा क्या होनी चाहिए? एक सब्जेक्ट होना चाहिए, एक मेन वर्ब होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? एक सब्जेक्ट और मेन वर्ब। लेकिन इसकी क्या शर्त थी? सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स होनी चाहिए। इसमें कोई सब्जेक्ट और मेन वर्ब मायने नहीं रखता। सब्जेक्ट और मेन वर्ब नहीं होना चाहिए इसमें, सब्जेक्ट और मेन वर्ब नहीं होना चाहिए इसमें, सब्जेक्ट और मेन वर्ब होना चाहिए। सब्जेक्ट मेन वर्ब होगा और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे इसमें, क्या तो वो क्या होगी? क्लोजेज। लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स होंगे तब क्या कहलाएगी? फ्रेजेज। इसमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब मायने नहीं रखता, इसमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट और मेन वर्ब है तो वो फ्रेज नहीं होगी, क्या होगी वो? फिर क्लोजेज। और लेटर्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? वर्ड्स। और वर्ड्स के ग्रुप को क्या कहते हैं? फ्रेज और क्लोज। लेकिन फ्रेज में क्या होती है? फ्रेजेज में क्या होती है? एक फ्रेजेस में क्या होती है? एक शर्त होती है, कौन सी? सब्जेक्ट होना चाहिए और मेन वर्ब होनी चाहिए, सब्जेक्ट होनी चाहिए और मेन वर्ब होनी चाहिए, सब्जेक्ट होनी चाहिए और मेन वर्ब होनी चाहिए। अब समझते हैं कहाँ पर। इसमें ये आई में डाउट है नहीं कि सर इसकी तो कोई मीनिंग नहीं है, यू की कोई मीनिंग नहीं है, बाई की कोई मीनिंग नहीं है, डब्ल्यू की कोई मीनिंग नहीं है। यानी कि लेटर वो होते हैं जो इंग्लिश सिंबल होते हैं, इंग्लिश अल्फाबेट में सिंबल होते हैं और जिनकी कोई अपने आप में कोई मीनिंग ना हो। लेकिन इसकी तो अपने आप में कोई मीनिंग है। आई की अपने आप में मीनिंग है। आई मतलब प्रोनाउन होता है जिसकी मीनिंग होती है मैं। तो इसकी तो एक मीनिंग है, तो ये सिंबल वो लेटर है या फिर वर्ड है? लेटर है या वर्ड है? मैंने कहा ना, वर्ड की अपने आप में एक मीनिंग होती है जो लेटरों से मिलकर बनता है, जैसे कि रन, आर यू एन रन। जो आर एक लेटर है, यू एन लेटर है, एन लेटर है, लेकिन ये मिलकर क्या बने? रन। और रन की अपने आप में मीनिंग है, तो ये क्या हुआ? वर्ड। ऐसे ही आई की तो अपने आप में सर एक मीनिंग है, ये वर्ड है कि लेटर है? चलो इसको समझते हैं। वर्ड्स फ्रेज क्या होती है? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब नहीं होना चाहिए। क्लोजेस क्या होती है? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब होनी चाहिए। अब आई की बारी। अब कहानी शुरू करेंगे किसकी? आई की। जैसे कि मैंने कहा, दो एग्जांपल, एक एग्जांपल, दो एग्जांपल। आई एम अ टीचर। एक और मैंने सेंटेंस लिखा, आई इज अ नाइन्थ लेटर सिंबल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट का ये कौन सा अक्षर है? नौवां अक्षर है। कौन सा अक्षर है? नौवां अक्षर है। और इसमें यह क्या है? अब इसकी थोड़ा देखो, आई अगर एक अंग्रेजी वाली सिंबल की तरह यूज होगा तब तो आई क्या होगा? लेटर। क्या होगा? लेटर। लेकिन आई अगर एक प्रोनाउन की तरह यानी कि सब्जेक्ट की तरह यूज होगा तब ये क्या होगा? एक वर्ड। आई अगर लेटर कब होगा? जब इंग्लिश एबीसीडी में एबीसीडी की तरह यूज होगा ना, तब ये क्या होगा? एक लेटर। लेकिन ये वर्ड की तरह यानी कि प्रोनाउन की तरह यूज होगा तब ये क्या होगा? वर्ड। तो इसमें ये बताओ, ये आई किसकी तरह यूज हो रहा है? ये इंग्लिश वाला एबीसीडी की तरह यूज हो रहा है या फिर आई एक प्रोनाउन की तरह यूज हो रहा है, मैं वाली मीनिंग दे रहा है? तो मैं कौन हूँ? एक टीचर है। मैं कौन हूँ? एक टीचर है। आई एम अ टीचर यानी कि मैं कौन हूँ? एक टीचर है। तो ये मैं किसकी तरह यूज हो रहा है? ये प्रोनाउन की तरह हो रहा है। तो ये क्या बन रहा है इस जगह पर? सब्जेक्ट। क्या बन रहा है इस जगह पर? सब्जेक्ट। तो इस जगह पर ये किसकी मीनिंग दे रहा है? वर्ड की। ये क्या है? इस जगह पर वर्ड है। लेकिन इस जगह पर इसकी क्या है? क्या है ये? आई इज अ नाइन्थ लेटर, नाइन्थ सिंबल, नाइन्थ सिंबल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। काय का? इंग्लिश अल्फाबेट का ये कैस कौन सा अक्षर है? नौवां अक्षर है। तो ये किसकी तरह यूज हो रहा है? अब एबीसीडी की तरह यूज हो रहा है। इसकी मीनिंग अब इस जगह पर मैं नहीं है, मैं नहीं है। ये क्या है? एक इंग्लिश अल्फाबेट का सिंबल की तरह यूज हो रहा है। तो इस जगह पर ये कौन है? लेटर। तो ये डिफरेंस है, आई कब लेटर होगा कब वर्ड होगा, ये इसमें अंतर है। आई अगर इंग्लिश अल्फाबेट की सिंबल की तरह यूज हो तब तो वो क्या होगा? लेटर। लेकिन आई एक प्रोनाउन की तरह यूज हो यानी कि सब्जेक्ट की तरह यूज हो। किसकी तरह यूज हो? सब्जेक्ट की तरह, वो प्रोनाउन की तरह यूज हो, प्रोनाउन की मीनिंग दे यानी कि मैं वाली मीनिंग दे, तब ये क्या होगा? वर्ड। क्या होगा? वर्ड। क्या होगा? वर्ड। तो लेटर कब होगा? वर्ड कब होगा? आई। ये इसमें कहानी ये है। तो मैं 4-5 एग्जांपल दे रहा हूँ फ्रेज के, वर्ड्स के और सबके मिलाकर। एग्जांपल फर्स्ट से, फर्स्ट पे ए सी डी, यहाँ पर इस ये क्या है? सेकंड एग्जांपल,
शिवम। यहाँ पर ये क्या है? थर्ड एग्जाम्पल, शिवम इज गोइंग टू मुंबई। एक और एग्जाम्पल, 8 लोअर हीट। ये क्या है? अभी इससे क्लियर हो जाएगी कि लेटर कैसे होते हैं, वर्ड्स कैसे होते हैं, फ्रेज कैसे होते हैं, क्लोज कैसे होते हैं, चारों चीज, चारों सेंटेंस से। अब यहाँ पर ये देखो, एक सिंगल लेटर है, ये सिंगल सिंबल है इंग्लिश अल्फाबेट का, ये भी सिंगल सिंबल है। तो ये कौन है? लेटर्स। कौन है ये? लेटर्स। ये कौन है? लेटर्स। अब इसमें ये देखो, मैंने कहा वर्ड क्या होते हैं? द ग्रुप ऑफ लेटर, द ग्रुप ऑफ लेटर। तो इसमें एक लेटर एस रहा, एक एच रहा, आई, भी, ए, एम, और लेटर के मिलकर क्या बनते हैं? लेटर से मिलकर क्या बनाते हैं? वर्ड। तो ये कौन है? वर्ड है, क्योंकि इसमें एक ही तो शब्द है, एक ही तो शब्द है। अगर ज्यादा शब्द होते तब हम खोजते क्या ये फ्रेज है या ये क्लोज है, लेकिन इस जगह पर तो एक ही शब्द है, एक ही वर्ड है, तो ये वर्ड ही होगा। अब यहाँ पर ये देखो, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड, पांच वर्ड। तो अब ये लेटर और वर्ड तो है नहीं, क्योंकि वर्ड्स के ग्रुप आएंगे। वर्ड्स के ग्रुप क्या कहलाते हैं? या तो फ्रेज या फिर क्लोज। तो अब यहाँ पर ये देखो, अगर फ्रेज होगी तो यहाँ पर सब्जेक्ट और मेन वर्ब नहीं होगी, अगर क्लोज होगी तो यहाँ पर सब्जेक्ट और मेन वर्ब होगी। सब क्लोज के लिए क्या चाहिए? सब्जेक्ट और मेन वर्ब चाहिए, और यहाँ पर सब्जेक्ट और मेन वर्ब नहीं चाहिए। तो यहाँ पर देखो, इसमें ये रही वर्ब, ये रही वर्ब, ये रही मेन वर्ब, और ये रही मेन वर्ब का डूअर यानी कि सब्जेक्ट। ये रहा सब्जेक्ट, ये रहा सब्जेक्ट। तो इस जगह पर मेन वर्ब भी मिलेगी, सब्जेक्ट भी मिलेगा, द ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी मिलेंगे। तो ये कौन है? क्लोज। कौन है ये? क्लोज। कौन है ये? क्लोज। लेकिन यहाँ पर देखो, एक शब्द, दो शब्द, एक शब्द, दो शब्द। अब ये फ्रेज होगी या फिर क्लोज होगी, ये देखेंगे। क्लोज के लिए इसमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब होनी चाहिए। तो इसमें ये देखो, सब्जेक्ट कहाँ है और मेन वर्ब कहाँ है? तो यहाँ पर सब्जेक्ट भी नहीं है और मेन वर्ब भी नहीं है, तो ये कौन है? फ्रेज है। कौन है ये? फ्रेज है। और इसका क्या होता है? इसका फ्रेज, ये कौन है? एक ईडियम है, और ईडियम ज्यादातर किसमें लिखे होते हैं? फ्रेजेस में लिखे होते हैं। ईडियम में सब्जेक्ट और मेन वर्ब नहीं आते हैं। यहाँ पर देखो, इसका मतलब क्या होता है? किसी के लिए इनेमिटी फीलिंग, किसी के लिए शत्रुता का भाव, किसी के लिए शत्रुता का भाव, वो क्या होता है? वो क्या होता है? 8 लोअर हीट्स। वो क्या होता है? 8 लोअर हीट मतलब शत्रुता का भाव। 8 लोअर हीट्स, ये शत्रुता का भाव। जैसे कि जाकर एग्जांपल, कैट्स आर ऑलवेज, कैट्स आर ऑलवेज 8 लोअर हीट्स विथ रैट्स। बिल्लियां हमेशा चूहों के साथ कैसा भाव रखती हैं? 8 लोअर हीट। 8 लोअर हीट मतलब शत्रुता का भाव रखती हैं। तो यहाँ पर फ्रेज भी समझ लिया, लेटर भी समझ लिया, वर्ड्स भी समझ लिया, फ्रेज भी समझ लिया, क्लोज भी समझ लिया। एक में सभी का रिवीजन। अगर इंग्लिश अल्फाबेट में लेटर सिंबल दिख रहे हैं, इंग्लिश अल्फाबेट के सिंबल हैं जिनकी अपने आप में कोई मीनिंग नहीं है, तो वो क्या होंगे? लेटर। वर्ड्स क्या होंगे? द ग्रुप ऑफ लेटर्स। अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? अक्षरों के समूह को क्या कहते हैं? कॉल्ड इज वर्ड्स। यानी कि आर यू एन, आर एक लेटर है, यू एक लेटर है, एन यू एक लेटर है। जैसे मिल गई तो रन की मीनिंग दे रहे हैं, मतलब वर्ब बना रहे हैं यानी कि दौड़ना, तो इसकी मीनिंग दे रहे हैं, मीनिंगफुल वो शब्द बना रहे हैं। तो ये कौन है? एक वर्ड है। आर यू एन क्या है? वर्ड है। ऐसे फ्रेज, फ्रेजेस में क्या होनी चाहिए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अक्षरों का, शब्दों का समूह होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शब्दों का समूह। लेकिन इसमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब नहीं होनी चाहिए, सब्जेक्ट और मेन वर्ब नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्लोजेज में क्या होनी चाहिए? ग्रुप ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के ग्रुप होनी चाहिए। लेकिन इसमें क्या होनी चाहिए? सब्जेक्ट और मेन वर्ब होनी चाहिए। इन दोनों में किसकी जरूरत पड़ रही है हमें? फ्रेज में और क्लोजेस में किसकी जरूरत पड़ रही है? द ग्रुप ऑफ वर्ड्स, आज शब्दों के समूह की जरूरत पड़ रही है। उसके अलावा इसमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब नहीं होनी चाहिए, और इसमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब होनी चाहिए। तो यही है कि आज का टॉपिक लेटर, वर्ड्स, फ्रेज, क्लोज, ये खत्म हुई। कल से अपन पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करेंगे। कल से क्या शुरू करेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। पूरी पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन क्या होते हैं, नाउन का यूजेज क्या होता है, प्रोनाउन, वर्ब, प्रपोजिशन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, सबका कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सभी की 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना। 8 की 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच दो क्लास में समझ लेंगे, 2 या 3 क्लास में, 2 या 3 क्लास में, ठीक है, 2 या 3 क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच। फिर शुरू होगा नया टॉपिक, फिर शुरू होगा नया टॉपिक। ये तो अभी बेसिक चल रहा है, 4 दिन चलेगा, और इसके बाद क्या शुरू होगा? बेसिक। तो आज की क्लास यहीं तक बहुत है। लेटर, वर्ड्स, फ्रेज, क्लोज, यहाँ तक बहुत है।